तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है और इसके लिए फंड्स भी अलॉट कर दिए गए थे। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इस साल की शुरुआत में ही अप्रूवल दे दिया था और एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि साल 2028 तक AMCA एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बनने से पहले ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे रूमर्स, कई सारी अफवाहें और कई सारी चीजें निकल कर आई, लेकिन अब आपको बता दें कि इसी एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात निकल कर आ रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि 5th जनरेशन से काफी ज्यादा और ऐसे कहें कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में इन खबरों के ऊपर एक तरीके से मोहर लगाने को लेकर AMCA एयरक्राफ्ट लिमिटेड कुछ ऐसे स्पेसिफिक खबर बाहर आ रहे हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हैरान कर देंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इन खबरों में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट किस तरीके से यहाँ पर ताकतवर होगा और किस तरीके की यहाँ पर कैपेबिलिटीज रहेंगी। अब यहाँ पर तय था कि भारत ने इसको एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर सच बात यह है कि जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं वो 5th जनरेशन के नहीं बल्कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर तरीके से ये लड़ाकू विमान 5.5 जनरेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये ऐसा एयरक्राफ्ट होगा कि इसके पास दुश्मन से अपने आप को बचाने को लेकर क्षमता भी होगी और ऐसे में भनक लगने से पहले ही यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के फाइटर जेट को मारकर गिरा पाएगा। और यही वजह है कि AMCA एयरक्राफ्टों को F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमानों जैसे फाइटर जेट की कैटेगरी में रखा जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर दुनिया में सबसे ताकततरीन फाइटर जेट जो माना जाता है वो यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि AMCA एयरक्राफ्टों को 2 इंजन और 1 पायलट वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये फाइटर जेट एक सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यहाँ पर जिस तरह की डिजाइन को इस फाइटर जेट के लिए बनाकर तैयार किया है वो अपने आप में एक काफी ज्यादा स्पेसिफिक है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ तो होगा ही बल्कि इसकी डिजाइन इसको और भी ज्यादा स्टेल्थनेस प्रदान करेगी। और सच मानिए कि यहाँ पर इस फाइटर जेट का जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से AMCA फाइटर जेट को वन ऑफ द मोस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में माना जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है, जो कि एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाएगी। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले एडवांस एवियोनिक्स की भी चर्चा की जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इवन कई तरीके की सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स को इसके अंदर इनबिल्ट किया जाएगा। और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो एक सेकंड पायलट के रूप में काम करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि हमारा जो पायलट होगा उसके ऊपर से वर्कलोड का प्रेशर कम होगा और इसी वजह से इसको यहाँ पर एक इफेक्टिव माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर AMCA एयरक्राफ्टों का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है वो यहाँ पर सेंट्रल मैनेजमेंट कंप्यूटर को माना जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से इस डिवाइस के द्वारा मैनेज किया जाएगा और ऐसे में जो इसके अंदर एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है ये सभी कुछ इसे सेंट्रल कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंप्यूटर मैनेजमेंट लगाया जा रहा है इसके द्वारा डाटा को बहुत ही तेजी के साथ प्रोसेस किया जाएगा और साथ ही एनालाइज करने में इससे सहायता मिलेगी। ऐसे में इसका जो नेक्स्ट एडवांस फीचर है वो इसके अंदर उत्तम इलेक्ट्रिकल एरे रडार सिस्टम को माना जा रहा है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत उत्तम सीरीज के अंतर्गत नए तरीके के रडार सिस्टम्स को बना रहा है
लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों में जिस तरीके के रडार सिस्टम का यूज किया जाएगा वो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगा, जो कि डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा और साथ ही सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पैसिव सेंसर भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सेंसर्स जो कि काफी ज्यादा किफायती होते हैं और किसी भी पायलट को बहुत ही जल्द ये डाटा को प्रोसेस करके पायलट तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से यहाँ पर इफेक्टिव होगा और सेंट्रलाइज कंप्यूटर से जुड़े होने की वजह से यहाँ पर पायलट तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी के साथ पहुंचेगी। साथ ही आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के अंदर इनहेंस सुपर क्रूजर कैपेबिलिटीज के इंजन का उपयोग किया जाएगा और आप जानते हैं कि सुपर क्रूजर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मतलब होता है बिना बर्नर के एयरक्राफ्टों को सुपर सोनिक रफ्तार में ले जाना और ऐसे में 5th जनरेशन की फाइटर जेटों को होने के लिए ये कैपेबिलिटीज होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जिन F414 इंजनों का उपयोग किया जाएगा उनमें ये टेक्नोलॉजीज होगी या नहीं होगी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब भारत अपने दम पर एक इंजन को बनाकर तैयार करेगा जो कि AMCA मार्क 2 के अंदर इनबिल्ट किया जाएगा और जिसकी कैपेबिलिटी यहाँ पर 110 से 130 किलोमीटर के बीच में होगी, तो उसके द्वारा यहाँ पर सुपर क्रूजर कैपेबिलिटीज को पाना काफी आसान होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इस एयरक्राफ्ट को बना रहा है। ये एयरक्राफ्ट अपने आप टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे। ऐसे में आप मानकर चले कि अगर ये पायलट यहाँ पर अनकॉन्शियस हो भी जाता है तब भी भारत का ये फाइटर जेट अपने आप लैंडिंग कर पाएगा, अपने आप टेक ऑफ कर पाएगा। सबसे बड़ी फायदा यहाँ पर यह होता है कि लो विजिबिलिटी और लो सेंसर्स का यहाँ पर फायदा इस एयरक्राफ्ट को मिलेगा और ये कभी भी किसी भी लोकेशंस पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अंदर AI सेंसर्स वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज़ किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर इस फाइटर जेट के अंदर मल्टी सेंसर और डाटा फ्यूजन जैसी कैपेबिलिटीज़ को इनबिल्ट किया जाएगा। इसे AI के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना होगा ताकि इसे और भी ज़्यादा एफिशिएंट रखा जा सके, जबकि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हर पल एयरक्राफ्ट के हर एक कंपोनेंट को जांचता रहेगा ताकि पायलट को हमेशा से इस एयरक्राफ्ट के फेल्योर और संभावित फेल्योर के बारे में पहले से ही पता चल पाए। ऐसे में पायलट सही समय पर इस एयरक्राफ्ट को कहीं भी लैंडिंग और टेक ऑफ करा सकता है, जिससे कि ना तो एयरक्राफ्ट का नुकसान होगा और ना ही पायलट का नुकसान होगा। ऐसे में साथ ही आपको बता दें कि भारत नई दिशा में कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स को बनाकर तैयार कर रहा है जो कि इंडिजिनियस है और इस तरीके के एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे और उनका एक अलग ही यूज होगा और भारत इन्हें पहली बार इस फाइटर जेट के अंदर लगाने जा रहा है। ऐसे में इस एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा कैपेबल और आधुनिक बनाया जा सकेगा। अब यहाँ पर एक तरफ एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हो रही है तो वहीं पर भारत इसकी तेजी को लेकर और भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर और भी तेज तरीके से काम किया जाए। और जैसा कि यहाँ पर टाइमलाइन गाइडलाइन दी गई है वो यहाँ पर देखा जाए तो 2028 तक इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेजने की है और अभी जहाँ तक देखा जाए तो अगले साल इसका रोल आउट किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो आने वाले समय में आपको एक ऐसा फाइटर जेट आता हुआ दिखाई देगा जो कि अब तक अमेरिका के पास था और अमेरिका के बाद अब भारत के पास होगा। ऐसे में आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।